नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा और स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका बहुत स्वागत है। कोरोना का संकट और लॉकडाउन के बीच में स्वराज एक्सप्रेस लगातार आपको जिला और तहसील स्तर तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। हमारा मकसद कोरोना से निपटने शासन स्तर पर की गई तैयारियों का जायजा लेना तो है ही, और साथ ही हम इस कार्यक्रम के जरिए ये भी बताने की एक कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस की चपेट में आने वाला व्यक्ति कौन है, किस मोहल्ले में रहता है, ताकि लोग सतर्क रह पाएं और कोरोना की कड़ी को तोड़ सके। कोरोना के मरीज अब जिला और तहसील स्तर तक मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल इंदौर का ही मध्य प्रदेश में सामने आया है। ऐसे में आज बात सिर्फ इंदौर से लगे हुए क्षेत्रों की ही करेंगे। आज हम आपको ले चलेंगे इंदौर और साथ ही बात करेंगे गौतम नगर, बेटमा और महू की, और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि स्वच्छता में नंबर 1 रहने वाला इंदौर में कोरोना फैलने के क्या कारण हो सकते हैं और इससे निपटने के शासन की क्या तैयारियां अभी तक की गई हैं। और इसी पर चर्चा के दौरान हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी। बहुत स्वागत आपका। तो शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम। तो कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में जानेंगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार हमारे साथ एसपी त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। एसपी त्रिपाठी जी, जैसा कि लगातार स्वराज एक्सप्रेस कोरोना से लड़ने को लेकर के विश्लेषण कर रहा है, ऐसी स्थिति में जो प्रशासन की तरफ से कोशिशें की गई हैं, किस तरीके से देखेंगे? देखिए, उसका प्रशासन की तरफ से तो पूरी तरह से कोशिश की ही जा रही है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जहां से आई है वहां पे ही इसका इलाज नहीं मिल पाया है, वहां से शुरू हुई। ऐसी स्थिति में क्या क्या प्रकाशन हो सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि इस तरह से, हालांकि गाँव में अगर कहें तो इसको छूत की बीमारी एक तरह से कहते थे, यहाँ सोशल डिस्टेंस की बात हो रही। तो अब ऐसी स्थिति में कभी अच्छी राहत वाली खबर आती है, जैसे कि कल राहत वाली खबर थी कि कम पेशेंट आए थे, लेकिन आज अचानक 27 पेशेंट भोपाल में बढ़ गए। तो अचानक से, तो लेकिन अचानक से नहीं है, बात इस बात का सैंपल पहले कम लिए गए थे, अब सैंपल ज्यादा मात्रा में लिए जा रहे हैं। जैसे 410 या 420 सैंपल जो भोपाल से भेजे गए थे, जो जहांगीराबाद क्षेत्र से और इधर उधर से भेजे गए थे, तो उनमें से 27 पॉजिटिव निकले हैं। इसमें जैसा कि अभी निर्मल जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, एक ही परिवार के 7 लोग हैं, तो नेचुरली ये संख्या इसलिए भी बढ़ रही है कि एक परिवार में, जैसे कहा जाता है कि जिसके संपर्क में आते हैं तो कोरोना एक पेशेंट दूसरे को दे देता है। तो अगर परिवार में रह रहा है, उसको नहीं मालूम है, तो उसके परिवार के लोगों को जानबूझ के तो कर नहीं रहा है, क्योंकि उसके परिवार के लोग हैं, दुश्मन तो है नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में अभी फिलहाल मुझे लगता है कि मामला अभी और थोड़ा सा खींचेगा जाएगा और आगे बढ़ेगा। निर्मल भी हमारे साथ है, विकास सिंह सोलंकी भी है हमारे साथ। इंदौर पहले चले जी, इंदौर चलते हैं, उसके बाद फिर इंदौर भोपाल बात करेंगे। विकास से पहले जान लेते हैं कि किस स्तर की तैयारियां हैं, कितने नए मरीज अभी तक इंदौर में सामने आए? विकास, थोड़ा विस्तार से बताइए। और सैंपल कितने लिए गए विकास? जी बिल्कुल, रविवार देर रात की अगर बात की जाए तो इंदौर के अंदर 233 लोगों की जो है सैंपल लिए गए थे, जिसके अंदर 7 जो है मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर बात करें तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है सैंपल यहाँ पर इंदौर में लगातार दे रहा है, और पिछले 2 दिनों से लगातार जो है जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसमें कमी आ देखने को मिल रही है। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है लगातार सैंपलिंग कर रही थी, वहीं जिस तरह से जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है उन लोगों को भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। उनके सैंपल नेगेटिव आने पर 71 लोगों ने इंदौर के अंदर अभी तक जो है कोरोना से जंग जीत ली है। वहीं अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार उन क्षेत्रों में जा रहा है जिन क्षेत्रों के अंदर संक्रमित मरीज मिले थे, और वहां पर जो है सर्चिंग लगातार की जा रही है। जी दूसरा, यहाँ विकास से एक इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में एक्चुअल क्या है, अलग अलग कहानी आ रही है। विकास, जैसा कि अभी तक जानकारी ये भी मिली थी कि एक इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं, कोरोना वायरस की चपेट में वो आ गए थे, थोड़ा विस्तार से इस बारे में भी बताइए। ये कहा जा रहा है क्योंकि लास्ट मोमेंट में उनको नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी, उनको डिस्चार्ज किया जाना था, और लास्ट मोमेंट में उनको अटैक आया। सत्यता क्या है, कोरोना का असर, सांस लेने में उनको तकलीफ होने लगी, कोरोना का असर था या हार्ट अटैक आया? हालांकि कोरोना पॉजिटिव थे वो,
जी, निश्चित रूप से उनकी जो है कोरोना पॉजिटिव पहले रिपोर्ट पाई गई थी, उसके बाद उन्हें अरविंदो अस्पताल के अंदर भर्ती किया गया था, जिसके बाद ही उनकी 2 बार जो है नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी और जैसे ही उनको दूसरे दिन डिस्चार्ज करना था, लेकिन जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्हें रात को 2 बजे हेडेक आता है, उन्हें निमोनिया की भी शिकायत थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। जी, जैसे मैंने भी सुना है, पढ़ा है और रिपोर्ट्स को भी मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास किया है कि उनको कोरोना तो निगेटिव आ रहा था, लेकिन उनके बाएं लंग्स में संक्रमण फैलता जा रहा था और वो धीरे धीरे कंट्रोल हो गया था। उसी कंट्रोल के चलते उनको डिस्चार्ज करना था, लेकिन इस बीच में वो बाएं लंग्स दाएं फेफड़े में आ जाता है और फिर वो पकड़ नहीं पाते हैं, डॉक्टर संभल नहीं पाते हैं। इस कारण हुआ है क्या? आप क्या अगर नॉलेज में हो, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह में आपके वहां के डॉक्टरों से बात हुई हो? जी बिल्कुल, जो स्वास्थ्य विभाग के जो CHO है डॉक्टर प्रवीण जड़िया, उनसे जो हमारी बात हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जो 2 बार जो रिपोर्ट है, जो TI थे, उनकी 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन उन्हें निमोनिया के जो लक्षण है वो कर रहे थे, जिसके कारण उनके जो बाएं वो था उसमें संक्रमित हो गया था। पहले जो रिकवर कर रहा था, लेकिन लगातार जो रात में अचानक उनका संक्रमण बढ़ गया और जिसके कारण उनको अटैक भी आया और अटैक के कारण उनकी मौत हो गई है। जी, वही अगर बात की जाए इंदौर के अगर आंकड़ों की, तो जो दिल्ली में जो रिपोर्ट पहुंचाई गई थी, अगर बात करें तो 100 रिपोर्ट दिल्ली से अभी आना और बाकी है। तो लगातार जो है कोरोना के जो 2 दिन से इंदौर शहर में राहत भरी खबर मिल रही है। हालांकि रविवार को 4 लोगों की और मौत यहाँ पर इंदौर के अंदर हो गई, जिसके अंदर जो इंदौर का मौत का आंकड़ा था वो लगातार बढ़ते हुए 52 जो मौतें हैं इंदौर के अंदर हो चुकी है। लगातार अगर बात करें जो स्वास्थ्य प्रहरी है, जो कोरोना को लेकर लगातार लोगों की जागरूक कर रहे हैं, या जो पुलिस बल हो या स्वास्थ्य विभाग का अमला, डॉक्टर हो या पुलिस हो, लगातार संक्रमित इंदौर के अंदर होने की उनकी खबरें भी आ रही है। अभी तक 3 डॉक्टर जो है इंदौर के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो पाए गए थे। वहीं अगर बात करें जो पुलिस के जो आला अधिकारी है, उनमें भी कहीं जो 4 से 5 जो पुलिस के आला अधिकारी है, सिपाही है, उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। जी, विकास, जैसा कि इस बीच खबर ये भी आ रही थी कि थोड़ा सुधार इंदौर में देखने को मिला। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, ऐसा जानना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि उदाहरण बतौर अगर बात कर ली जाए कि एक दिन में जहां पर इंदौर में 100 मरीज अगर निकलकर सामने आ रहे थे, तो अब पिछले अगर 5 दिन का अगर आंकड़ा देख लिया जाए, एक दिन में कम से कम 50 आ रहा है मरीज सामने। तो थोड़ा सुधार यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है विकास? निश्चित रूप से जिस तरह से शुरुआत से ही इंदौर के अंदर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। अगर देखा जाए तो 100, 150, 200 ऐसे की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही थी। पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए, शुक्रवार के दिन जो है 50 लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो है उनकी रिपोर्ट आई थी। वहीं शनिवार के दिन 9 लोगों की जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। और जो रविवार की बात करें तो रविवार देर रात जो आई है 7 लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें 233 लोगों के सैंपल लिए गए। तो इंदौर के लिए राहत भरी खबर है। अगर बात की जाए तो जिन लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, अगर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जैसे ही आए थे, उन्होंने अपना सख्त रवैया अपनाया था और यही कारण था कि जिन लोगों के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए थे उन्हें अलग अलग मैरिज गार्डन हो उनके अंदर क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो यही कारण है कि इंदौर के अंदर जो आंकड़े हैं उसमें पिछले 2 या 3 दिनों के अंदर जो कमी देखने को मिल रही है। वहीं जिस तरह स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ जो है इंदौर कलेक्टर ने की थी, इंदौर के जो अस्पताल है उनको 3 जोनों के अंदर बांट दिया गया था। जो कोरोना पेशेंट है, जो कोविड-19 के पेशेंट थे, उनके लिए रेड और रेड येलो अस्पताल बनाए गए थे। तो यही कारण है इंदौर के जो सख्त रवैया अपनाया गया है, इसी को लेकर जो इंदौर के अंदर लगातार अब राहत भरी खबर आ रही है। लेकिन जो मौत है उसमें मौत में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अगर बात करें तो इंदौर कलेक्टर से हमने जब आज बात की थी तो उनका यही कहना था कि इंदौर के अंदर पिछले आगामी 1 सप्ताह तक जिस तरह की सख्ती है, जो कर्फ्यू है, वो लागू रहेगा। क्योंकि जिस तरह राहत भरी खबर आ रही है, लेकिन कई संक्रमित व्यक्ति जो है उनकी जांच रिपोर्ट आना अभी और बाकी है। तो जिस तरह से अगर जो कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट जब तक 0 नहीं आती है, जब तक इंदौर के अंदर जो है ये सख्ती जो कलेक्टर द्वारा की गई है वो सख्ती लगातार बरकरार रखेगी। आज सोमवार से और जो कलेक्टर ने सख्ती के निर्देश दिए, यही कारण है कि इंदौर पुलिस विकास लौट रहे हैं आपके पास। 1 मिनट विकास से जानना जरूरी है। विकास, जो 1150 रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई थी उसमें क्या सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि उसमें 100 बाकी है? निश्चित रूप से जो दिल्ली की जो रिपोर्ट आना है उसमें 100 से ज्यादा और जो मरीज है इंदौर जिले के उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आज ही हमने डॉक्टर जड़िया से बात की थी तो उन्होंने कहा था आज या कल के अंदर जो रिपोर्ट है वो आने की संभावनाएं बताई जा रही है। वही आपको एक और ये भी जानना चाहेंगे कि जो रिपोर्ट्स भेजी गई है, जो अभी और 200 आप सैंपल बता रहे हैं लिए गए हैं,
ये लोग पहले से क्वारंटाइन है या नए लोग हैं? निश्चित रूप से जो पहले से जिन लोगों को क्वारंटाइन कर रखा है वही लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। अगर बात की जाए तो इंदौर के अंदर चार क्षेत्र जो है वो हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं। रानीपुरा हो, हाथीपाला हो, खजराना हो, चंदन नगर हो, इन क्षेत्रों के अंदर बड़ी तादाद में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिली थी। तो यही कारण है कि प्रशासन जो है लगातार वहां पर सर्चिंग भी कर रहा है। उन लोगों के जो घरों में पूरे क्षेत्र के अंदर 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर सैनिटाइजर भी जो है निगम का अमला लगातार कर रहा है। जी अभी और सवाल करना है आपको? हमारे विकास के पास हम लौटेंगे। दरअसल त्रिपाठी जी, आज हम मध्य प्रदेश को लेकर के विश्लेषण सबसे ज्यादा इंदौर को लेकर के कर रहे हैं। ऐसे में जो सुबह से खबरें सामने आई थी कि आधे हिस्से में आज से कुछ राहत देखने को मिल रही है प्रदेश में, इसको लेकर के भी बहुत सारी खबरें आ रही थी। ये जानने के लिए हम निर्मल जी से भी चर्चा कर रहे हैं। निर्मल से चर्चा करते हैं, अभी विकास से भी चर्चा हमारे साथ है। अभी हमारे साथ अजहर भी जुड़ेंगे, दीपिका भी जुड़ेंगी, अलग अलग लोग जानकारी लेके जुड़ रहे हैं। अगर आपको विकास से सवाल करना हो फिर हम दीपिका की ओर चलेंगे, फिर उसके बाद निर्मल के पास चलते हैं। ठीक है, विकास से कोई सवाल है आपका? विकास के पास हम लौटते हैं। त्रिपाठी जी, आपसे ही मैं जानना चाह रही थी कि आपसे जो कुछ राहत की खबरें हैं वो अब कितने हद तक कोरोना से जो जंग लड़ी जा रही है उस पर प्रभाव डाल सकती है? देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी बहुत जल्दी है। सेकंड लॉकडाउन जो चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि दूसरे लॉकडाउन में जो 14 दिन के पेशेंट एडमिट हैं वो धीरे धीरे अब वो बाहर होते जाएंगे, डिस्चार्ज होते जाएंगे। लेकिन ये चूंकि बढ़ते जा रहे हैं, यानी 14 दिन वो कम से कम फिर क्वारंटाइन होंगे। तो आज जो पेशेंट मिला है, आज 20 तारीख है, तो 4 तारीख तक वो रहेगा। तो अब वो 4 तारीख तक रहेगा। जो आज पेशेंट मिले हैं उनने कितनों को संक्रमण फैलाया है, ये मुझे जो लगता है ये कम से कम 15 दिन और आगे बढ़ेगा। कम से कम भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तो जाएगा ही मामला। बिल्कुल। विकास एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या अभी सैंपल लेने की प्रक्रिया जारी है, लार्ज स्केल पे जारी है कि अब कम लिए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर बात करें कोरोना संक्रमण की जो क्षेत्र है उसके अंदर जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है लगातार लोगों की जांच कर रहा है। और अगर उनमें कोरोना के जो संदिग्ध मरीज पाए जाते हैं उनके तुरंत जो है सैंपल लिए जा रहे हैं। और जिस तरह से इंदौर के अंदर पहले शुरुआती दौर में देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं जो सैंपल है उसमें गड़बड़ी पाई जा रही थी, सैंपल रोजाना जितने लेना चाहिए थे उतने नहीं लिए जा रहे थे। यही कारण था कि इंदौर से जो है दिल्ली के लिए सैंपल पहुंचाए गए थे। रोजाना इंदौर के अंदर सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं, उन क्षेत्रों के अंदर से भी लिए जा रहे हैं। जो संदिग्ध मरीज मिलता है उनके लिए भी लिए जा रहे हैं। लेकिन जो ये प्रक्रिया थी उसमें 8 से 10 घंटे की प्रक्रिया लगती थी सैंपलों की रिपोर्ट आने में। लेकिन इंदौर कलेक्टर, जो प्रदेश सरकार ने अभी नई टेक्नोलॉजी आरंभ की है, उसके कारण जो है 3 से 4 घंटों के अंदर ही अब कल से जो इंदौर के अंदर सैंपल लिए जाएंगे उनकी जो रिपोर्ट आ जाएगी। तो यह भी एक कहीं ना कहीं जो ढांचे में सुधार की आवश्यकता थी, खासकर सैंपलों को लेकर, तो प्रशासन इसके लिए अलर्ट है। यही कारण है कि इंदौर के अंदर जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली की रिपोर्ट आने के बाद लगातार जो संख्या बढ़ रही थी अब उसमें कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट है वह भी समय के अनुसार आ रही है और जल्दी आ रही है। जी आपने कि सारी रिपोर्ट आ रही है, जल्दी आ रही है। चलिए, आप भी अपना थोड़ा सा अपने को तैयार रखिए। आप भी लगातार ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए जा रहे हैं, तो एहतियात रखिए। आप भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निर्मल के पास चलते हैं जी। क्या कुछ है पिटारे में निर्मल जी आज आपके? बिल्कुल सही, आप लोग अभी बुशरा और आप चर्चा कर रहे थे कि आस और निराश के बीच कहीं ना कहीं जो है पूरे प्रदेश की और राजधानी की नैया जो है डगमगा रही है। कभी अच्छी खबरें देख के लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन वहीं जब ज्यादा संख्या में पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हैं तो भयभीत हो जाते हैं पूरे नागरिक। और अब तक की अगर बात करें पूरे प्रदेश की तो 1400 के करीब आंकड़ा छू रहा है पॉजिटिव मरीजों का। इसमें अगर पूरे भोपाल की सिर्फ बात करें तो 242 मरीज यहाँ पर अब तक पॉजिटिव आए हैं। और आज कितने आए निर्मल जी? जिन 27 पॉजिटिव का आप जिक्र कर रहे थे वो 142 सैंपल में से 27 पॉजिटिव मरीज आए हैं। और इसमें एक सबसे चौंकाने वाली और गंभीर बात यह है कि चर्च रोड जहांगीराबाद स्थित एक परिवार के 7 सदस्य जो है, पूरे 7 सदस्य संक्रमित यानी कि पॉजिटिव पाए गए हैं। और खबर यह है कि इस परिवार की एक बुजुर्ग महिला उम्रा करने सऊदी अरब गई थी और उसी वजह से ये माना जा रहा है कि इस पूरे के परिवार को संक्रमण का शिकार होना पड़ा है और पूरे इलाके को कंटेनमेंट कर दिया गया है। और जिस तरीके से अच्छी खबरों की बात करें, डिस्चार्ज की बात करें तो भोपाल में अब तक 37 मरीज जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं और पूरे प्रदेश में
132 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो एक दर है वो भी, मौत की दर में कहीं ना कहीं कमी आई है। देखिए अब तक जो मौत है वो करीब 70 मौत पूरे प्रदेश में हुई हैं, इसमें से 50 से अधिक तो सिर्फ इंदौर में हुई हैं। लेकिन जो दर है उसका आंकड़ा गिरा है और जो 8% का आंकड़ा था वो घट के अब 4% हो गया है। तो ये एक अच्छा संकेत है, अच्छा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि एमपी में जो है मृत्यु दर जो है महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा हो रही है, तो उसमें एक बेहतरी आई है। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही अगर कोरोना के कार्यकाल में राजनीति की बात करें तो मुख्यमंत्री ने संबल योजना को, जो कि अप्रैल 2018 से शुरू की गई थी, सरकार जाने के बाद कमलनाथ सरकार ने इसे बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और ये मानती है सरकार, शिवराज सरकार ये मानती है कि गरीबों के उत्थान के लिए, जो अंतिम पंक्ति का जो गरीब हैं उनको, उनके फायदे के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए योजना बड़ी कारगर है, ऐसा सरकार का मानना है। और अगर संक्रमण की बात करें तो देखिए एक ये यहाँ पर सबसे खास ये अहम जो है मुद्दा है कि जो लोगों से सबसे ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं वही कहीं ना कहीं संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। टीटीनगर इलाके के आटा चक्की जो है इलाका, वहां एक जो दूध घर घर बेचने वाले थे वो पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 6 नंबर इलाके में, 5 नंबर इलाके में एक जो सांची बूथ के थे मालिक जो वहां के, वो संक्रमित पाए गए हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है सामुदायिक संक्रमण की ओर इशारा कर रही हैं। साथ ही अगर झुग्गी बस्तियों की बात की जाए तो भोपाल के साईं बाबा नगर में भी संक्रमण पाया गया है, तो पूरी की पूरी बस्ती को जो है एक तरह से सील कर दिया गया है। ये जरूर चिंता की बातें हो रही हैं कि जिन लोगों का 1000-2000 लोगों से, 100-200 लोगों से रोज का संपर्क है, वो अगर पॉजिटिव पाते हैं तो ये जो है स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी ही चिंताजनक बातें हो जाती हैं। और करीब ये आज शाम तक की अगर बात करें तो 3500 सैंपल्स की रिपोर्ट आने की एक संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। और ऐसा माना जा रहा है कि जो जहांगीराबाद इलाके से करीब 4000 सैंपल विशेष विमान के जरिए 1-1 करके जी बात पूरी कीजिए। जी 1-1 करके जो दिल्ली भेजे गए थे, तो ऐसी संभावना है कि ये जो लार्ज स्केल पे 3500 रिपोर्ट्स जो शाम तक आने वाली हैं, इनमें संभावना है कि पूरा का पूरा अधिकतर जो है जहांगीराबाद इलाका हो सकता है। तो ये इस रिपोर्ट पर ही बहुत बड़ा दारोमदार टिका होगा, क्योंकि 3 लोगों की मौत जहांगीराबाद इलाके में हो गई थी, उसके बाद उसे सील कर दिया गया था। लगभग 1-1 सैंपल जो है हर रोज लिए गए हैं। ये एक रुख तय करेगा कि जो घना इलाका है, घनी बस्ती का इलाका है और जहां सबसे ज्यादा आशंका है, तो वहां का रिजल्ट क्या आता है, इस पर भी बहुत ज्यादा दारोमदार आज निर्भर करेगा। जी दूसरा एक बड़ी आपको जो उन्होंने बताया कि सांची डेयरी चलाने वाले जो सांची चलाते थे, वो पास वो कितने लोग उनके यहाँ दूध लेने जाते होंगे, बिस्किट से लेके ब्रेड का पैकेट से लेके सब वो रखते थे। और जो हमें जानकारी मिली उनको किसी तरह का कोई लक्षण नहीं था। और आज मैंने कहीं पढ़ा भी है और कुछ और जगह से सर्च किया है कि जब लक्षण नहीं होता है किसी को तो वो ज्यादा गंभीर मात्रा में, वो ज्यादा गंभीर होता है कोरोना, जाने अनजाने, क्योंकि वो और भी लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। उसमें लक्षण नहीं है तो और ज्यादा गंभीर, मतलब वो उसके ठीक न होने के चांसेस 50% रहते हैं अगर लक्षण नहीं है तो। ये एक गंभीर मामला कहीं मैंने पढ़ा भी है। क्यों निर्मल जी, आपको भी जैसा कि हमें माना कि कोई कैंप लगा था वहां पे 5 नंबर में, उस कैंप में उन्होंने जांच करा ली, यूं ही सब लोग जांच कराते थे तो वो पॉजिटिव पा गए, उनको जबकि कोई लक्षण नहीं था। जैसे शुरू में पहला पेशेंट मिले थे के सक्सेना, उनको भी कोई लक्षण नहीं था, अंत तक पॉजिटिव से निगेटिव रिपोर्ट आ गई, घर पहुंच गया, अंत तक लक्षण नहीं मिला उनको। देखिए बिल्कुल बहुत सही मुद्दा और बड़ी गंभीर बात आपने उठाई है कि जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का लक्षण नहीं है तो वो स्वाभाविक तौर पे खुद करके तो जांच कराने के लिए जाता नहीं है, और जाने अनजाने में वो चूंकि खुद पॉजिटिव है तो कई लोगों को संक्रमण का शिकार बना देता है। तो ये सबसे अहम और गंभीर जो है जो बात ये है। इसके अलावा जो आप जिक्र कर रहे थे कि जो सांची पार्लर के संचालक हैं शर्मा, दरअसल यहाँ पर देखिए आप कि किस तरीके से स्वास्थ्य का कैंप लगाने का फायदा होता है। 6 नंबर और 5 नंबर शिवाजी नगर के इलाके में अब से 2 रोज पहले, 3 रोज पहले घर घर जाके सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद वहीं मोहल्ले में कैंप लगाया गया था जिसमें सैंपलिंग की जा रही थी। तो मोहल्ले के ही लोगों ने, ये जो सांची पार्लर के संचालक हैं,
इनका टेस्ट कराया, अपनी तरफ से उनको बोल के टेस्ट ये कहते हुए कराया कि चूंकि आपके यहाँ ही हमारा आना जाना है, लिहाजा आप टेस्ट करा लीजिए, तब वो टेस्ट के लिए राजी हुई थे। और इत्तेफाक देखिए कि वो पॉजिटिव पाए गए। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये गनीमत की बात है कि जो संचालक थे उनके जरिए जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि आजकल जो है साजी पार्लर पे सब जानते हैं कि सिर्फ दूध ही नहीं, उसके अलावा अन्य उत्पाद भी बिकते हैं और लगभग पूरे दिन इस तरीके की दुकानें कई इलाकों में खुली रहती हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि बहुत और भी ज्यादा लोगों को संक्रमित होने से कहीं ना कहीं इस जागरूकता के कारण, जो मोहल्ले वाले ने जागरूकता दिखाई है, लोग बच भी गए हैं। जी निर्मल जी को धन्यवाद कहने का समय आ गया। दीपिका जी के पास चलते हैं। बिल्कुल, दीपिका जी से भी जान लेते हैं। निर्मल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे आपकी तरफ, जिसका सवाल करें। त्रिपाठी जी, जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे थे, मैंने इससे पहले एक सवाल उठाया था कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर राहत दी गई है। दीपिका से हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि नगर निगम इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और साथ ही साथ होम डिलीवरी को लेकर के भी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। क्या मौजूदा स्थिति नजर आ रही है इंदौर में इसको लेकर के? आपको बेहतर व्यवस्था दिख रही है या सिर्फ बाहर है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ऐसे में यहाँ पर जिम्मेदारों की जिम्मेदारी भी जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को इस चुनौती के दौर में जो है वो व्यवस्थित रूप से सारी व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से मिल पाए। तो इसी कड़ी में जो है इंदौर नगर निगम बेहतर भूमिका निभाता नजर आ रहा है। जिस तरह से इंदौर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुरू किया गया था, उसी तर्ज पर अब जो है इंदौर में डोर टू डोर जो है राशन और कच्चा राशन और अनाज जो है वो उसकी सप्लाई भी शुरू की गई है नगर निगम की ओर से। जिस तरह से इंदौर के 85 वार्ड है, ऐसे में नगर निगम द्वारा 1000 से ज्यादा किराना दुकानें चिन्हित की गई है, जहां पर नगर निगम जो है वो सुबह कचरा वाहन के साथ पर्चे जो है वो सप्लाई करवाता है और लोग इन कचरा वाहनों के जरिए अपनी आपूर्ति जो है वो नगर निगम को दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद लोगों तक सुविधाएं जो है वो पहुंचाई जाती है। पहले जो है वो इन सुविधाओं में देरी हो रही थी क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी। ऐसे में निगम के लिए चुनौती भी काफी मुश्किल थी, लेकिन अब चूंकि व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से चालू हो गई हैं। इंदौर में जहां पहले 3 से 4 दिन का समय इन व्यवस्थाओं को पूरा करने में लगता था, लेकिन अब सेम डे जो है वो नगर निगम इन सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर पा रहा है। सुबह कचरा गाड़ी के साथ कचरा गाड़ी जो है वो राशन की पर्ची लोगों से लेती है और शाम तक लोगों के घरों में जो है वो राशन और अनाज सामग्री के साथ आलू प्याज तक लोगों के घरों में पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि यहाँ पर निगम जो है वो एक दीपिका, निश्चित रूप से ये सारी प्रशासन की व्यवस्था आप जो बता रही हैं है, लेकिन भोपाल में भी है इस तरह से कई ऐसे इलाके हैं जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पहुंच पा रहे हैं तो रेट बहुत महंगे हैं, सब्जियों के, किराने की, सब। यहाँ तक कि अब दवाई के रेट भी, पहले उसमें डिस्काउंट मिलता था, अगर उसकी एमआरपी है उसमें डिस्काउंट 20% 25%, अब एमआरपी रेट पे ही बिकने लगी है। वहाँ की क्या स्थिति है? आज देखिए, यही स्थिति इंदौर में भी नजर आ रही है। यहाँ पर प्रशासन अपनी ओर से जो है वो पूरी कवायद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि निचले स्तर पर कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है, तो इसका खामियाजा जो है वो इंदौर की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि भोपाल में जो स्थिति है, सेम स्थिति जो है वो इंदौर में भी है। यहाँ पर भी जो है राशन की दुकानों पर कुछ दुकानदार जो वो महंगे दामों पर सामग्री वितरित करते नजर आ रहे हैं। दवाइयों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर दवाई की दुकानों पर भी एमआरपी से कुछ हद तक ज्यादा जो है वो प्राइस लेने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद नगर निगम ऐसी दुकानें चिन्हित कर न सिर्फ उन दुकानों को सील कर रहा है, बल्कि उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से एक बात लोगों को जागरूक करने की भी सामने आ रही है कि जिस तरह से निचले स्तर पर जो लापरवाही और जो बेवजह जो है लोगों से राशि वसूलने की बात सामने आ रही है। हॉटस्पॉट एरिया को लेकर के मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी कि राहत ऐसे इलाकों में नहीं दी जा रही है, ऐसे में सामान पहुंचाना भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसे कैसे पूरा किया जा रहा है? आज देखिए, बिल्कुल 150 से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया जो है वो नगर निगम ने घोषित किए हैं, यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से घोषित किए गए हैं। तो ऐसे जो कंटेनमेंट एरियाज है, यहाँ पर व्यवस्थाओं की आपूर्ति करना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पर भी जो है वो नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और ऐसी जगह पर जहाँ पर सुबह 8 से 10 बजे तक की जो है वो राहत भी नहीं मिल पा रही है, इन सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति जो है वो नगर निगम की ओर से की जा रही है। सारी सुविधाएं, चाहे फिर वो राशन की हो, अनाज की हो, दवाई की हो या फिर दूध की हो,
सारी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति जो है वो नगर निगम की ओर से की जा रही है। सैनिटाइज कैसे किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इंदौर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शहर को सैनिटाइज करना भी निगम के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। और निगम जो है वो पूरे शहर में सैनिटाइजर के जरिए जो है वो शहर को सैनिटाइज करवा रहा है। जिस तरह से क्लोरीन का बात की जाए या फिर हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात की जाए, तो नगर निगम लगातार जो है अपने टैंकर्स के जरिए, अपने ट्रैक्टर्स के जरिए, यहाँ तक कि कुछ निजी वाहन जो है वो भी नगर निगम ने अभी फिलहाल अधिग्रहित किए हैं और उनके जरिए भी पूरे शहर में जो है वो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। क्योंकि इंदौर में 150 से ज्यादा कंटेनमेंट एरियाज घोषित किए गए हैं, जहां पर लगातार सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त जो है वो नगर निगम सैनिटाइजेशन का काम करवा रहा है। ये सही में हो रहा है दीपिका? सही हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो तो शायद वहाँ उपलब्ध होगी, मेडिसिन है, लेकिन ये सही में हो रहा है क्या सैनिटाइजेशन, जैसा कि आप कह रही हैं? आप लोगों को भी प्रतिबंधित है, नहीं भी जाना चाहिए, आप भी अपना सेहत का ध्यान रखिए। खैर, कोरोना ऐसी मर्ज है कि जिसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सही में सैनिटाइजेशन हो रहा है। दूसरा एक बड़ा सवाल यहाँ है कि यहाँ भोपाल में नगर निगम कर्मी ही, जैसे यहाँ जो नगर निगम की तरफ से जो किचन संभालते थे जोशी, उनको ही कोरोना हो गया, वहां तो नहीं कोई नगर निगम कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं? जी अभी यहाँ पर इंदौर में फिलहाल कोई भी नगर निगम कर्मी जो है वो कोरोना की चपेट में नहीं आया है। ये काफी शुक्र की बात है कि यहाँ पर फिलहाल जो है वो एहतियात जिस तरह की बरतने की बात कही जा रही है। हालांकि यहाँ पर 3 डॉक्टर्स जो है वो कोरोना का इलाज करते हुए जो है उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जो है एहतियात बरतने के निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा और नगर निगम आयुक्त के द्वारा दिए गए हैं, जिसका पालन निगम के कर्मचारी जो है वो बखूबी कर रहे हैं। यही बताएं कि यहाँ पर लगातार कंटेनमेंट एरियाज में अपनी सेवाएं देने के बावजूद नगर निगम के कर्मचारी, आपने जिक्र किया कि सवाल में आपने जिक्र किया पुलिस कर्मी भी एक यहाँ पर बड़ी चुनौती बन गए हैं अपनी ड्यूटी निभाते हुए। सुबह भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए थे। दीपिका, वहाँ भी क्या ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि ज्यादा तादाद में पुलिसकर्मी? अजहर बेहतर बताएंगे। अजहर चूंकि इनका नगर निगम बीट है, ये नगर निगम अजहर बताएंगे। खैर, नगर निगम की कुछ और नहीं, नगर निगम से संबंधित लगभग अभी हमने जानकारी ले ली। हम दुर्गेश के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका आपका। बहुत शुक्रिया दीपिका आपका। दुर्गेश भी जुड़ गया हमारे साथ। दुर्गेश, अपडेट क्या दे पा रहे हैं क्राइम को लेकर के? क्या खबरें आ रही हैं? कोरोना तो ठीक है, क्राइम का रेशियो काफी गिर गया है, चोरी है, डकैती है, अन्य दूसरे तरह के क्राइम है। आपकी क्या खबर है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में जो क्राइम का स्तर यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस को इससे जरूर निजात मिली है। करीब 90% यहाँ का क्राइम रेट गिरा है। जो गंभीर अपराध होते थे, जो हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध थे, डकैती, चोरी, लूट जैसे अपराध थे, इन पर तो यह बिल्कुल 0% ही हो गया है राजधानी भोपाल का। जो कुछ छोटे मोटे अपराध हैं, लड़ाई झगड़े के और कुछ ऐसे छोटे मोटे अपराध हैं जो 10% देखने को मिलते हैं राजधानी भोपाल में, तो कुल मिलाकर 90% तक क्राइम रेट यहां पर गिर चुका है। यदि हम उसके अलावा बात करें तो इस समय जो कोरोना के महामारी की वजह से लॉकडाउन उल्लंघन के मामले जरूर यहां पर देखने को मिलते हैं। करीब अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1987 मामले 22 अप्रैल से आज तक में करीब इतने मामले पूरे राजधानी भोपाल के 40 थानों में दर्ज किए जा चुके हैं। ये किस तरह के हैं? कोई मास्क पहनने का है, घूमने का है, या और दूसरी तरह किस तरह के मामले हैं जो 1900 प्रकरण दर्ज हुए हैं? बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन उल्लंघन के मामले हैं, कहीं पर जिस तरीके से यहां पर धारा 144 के तहत में भीड़ भाड़ में लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते हैं, कहीं पर अनावश्यक तौर से कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिस तरीके से प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति जरूरतमंद सामान खरीदने के लिए सिर्फ जाए और अपने घर पर रहे, तो यदि उन सब बातों का कोई उल्लंघन करता है तो थाने में उनके खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। जिस तरीके से अभी बीच में बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि कहीं पर मस्जिदों में एक साथ नमाज अदा की जाती है, तो उनको भी पुलिस प्रशासन ने पकड़ा था। तो ऐसे ही मामले हैं जो लॉकडाउन उल्लंघन के तहत में दर्ज किए जा चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब जो राजधानी भोपाल के 32 थाना हैं, 32 थानों क्षेत्रों में करीब 110 कंटेनमेंट जोन जो घोषित किए गए हैं, जहां पर कोरोना मरीज मिले हैं, उन
उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिन पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। करीब 13 ड्रोन कैमरों से पुलिस प्रशासन नजर रख रहा है और ड्रोन कैमरों से भी भोपाल पुलिस को काफी मदद मिल रही है। करीब इनके ड्रोन कैमरे से भी करीब 100 ऐसे मामले हैं जो ड्रोन कैमरे के से देखकर मामले दर्ज किए गए हैं राजधानी भोपाल में। ये चलिए इनके पास फिर से आएंगे, और जिन पे दर्ज किए गए हैं वो कहाँ है, जमानत पे छोड़ दिए गए हैं, सब सारी चीजें उनसे जानकारी लेंगे। अजहर शेख जुड़ गए हैं। आप जो सवाल कर रही थी कि पुलिस वालों की स्थिति को लेकर के, तो अजहर जैसे कि यहाँ फिर से कुछ और पुलिस कर्मियों पे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वहां की क्या स्थिति है? हालांकि बहुत दुखद बात है कि जूनी इंदौर के टीआई शहीद हो जाते हैं, और भी पुलिस में, उनमें भी थोड़ा सा पुलिस में खौफ का माहौल होगा, डर का माहौल होगा कल की घटना के बाद से। देखिए बिल्कुल दुखद दुखद घटना जो मध्य प्रदेश में जो सामने है, तो इंदौर शहर के लिए एक बड़ी दुखद घटना जो पुलिस विभाग के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक योद्धा खोया है, जहां पर देवेंद्र चंद्रवशी जो थाना इंदौर के प्रभारी थे, जहां पर काफी दिनों से वो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे अरविंद अस्पताल में, लेकिन शनिवार देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल में आज का जो दिन है, कल उनका दिन संस्कार किया था, आज की जो सुबह है वो पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी दहशत लेकर आई थी, जहां पर कुछ जगह हमने सख्ती भी देखने को मिली, तो कुछ उनके बैचमेटों से हमने बात करी थी। बैचमेट का साफ कहना था कि बड़ा योद्धा, बड़ा भाई हमने खोया है, हर दिन रात हमसे पूछता था कि आपको कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, कोई मदद हो तो हमसे पूछना, कोई डकैती की योजना उसमें कैसे खिलाता हो, तो हर मामलों में एक जो योद्धा था, जो जाबाज अधिकारी था पुलिस विभाग ने, वो खोया है। थी वहाँ कुछ और पुलिस कर्मियों के कुछ इस तरह के लक्षण पाए गए हैं क्या? देखिए सर, फिलहाल में अभी खजराना के संतोष सिंह यादव जो अरविंदो अस्पताल में उपचार पर है, जहां पर आईजी विवेक शर्मा ने आज उनसे बात सुबह की थी, और सुबह आईजी विवेक शर्मा ने कहा था कि अगर संतोष आपको कोई वायरल, अगर आपको कोई संदेश देना है तो देखो, संतोष यादव ने एक वीडियो वायरल करा था जिसको आईजी विवेक शर्मा ने जाहिर करा। संतोष यादव साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो भी साथी हैं, जो भी मेरे योद्धा है, वो बरकरार अपनी ड्यूटी करे, हिम्मत से ड्यूटी करे। तो वहीं संतोष यादव ने एक बात आईजी से बड़ी खूबसूरत कही थी कि सर मुझे अस्पताल में बतलाएं कि ड्यूटी क्या करना है। तो आईजी विवेक शर्मा ने कहा था कि भाई आपका जो ड्राइवर है आप उसकी देखरेख करें, वही मेरी तरफ से आपकी ड्यूटी होगी। जी अच्छा, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, अधिकारी इसकी चपेट में आ रहे हैं, ऐसे में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मी कैसे अपनी ड्यूटियों को निभा रहे हैं? क्या उनके पास सुरक्षा किट है? बिल्कुल, उनके पास सुरक्षा किट के साथ वो ड्यूटी कर रहे हैं या किट का अभाव है? देखिए बताया जाऊंगा आपको सांसद कि आज जो फिलहाल में जो भंवरकुआ थाना प्रभारी विजय चौधरी, उन्होंने एक जो मशीन परचेज करी थी, जहां पर उन्होंने आज से जो अपने पूरे पुलिस स्टाफ का 2 बार चेकअप कोरोना का शुरू कर दिया है। लेकिन बिल्कुल ये बात जरूर है कि जो किट का माहौल है, जो सुरक्षा किट होती है, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। जो पुलिसकर्मी जो दिन रात तैनात है, वो सिर्फ मास्क लगाए हुए ही तैनात है, लेकिन आईजी विवेक शर्मा ने उनका लगातार हौसला बढ़ाते जा रहे हैं। वो सेट पर आते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, और लगातार अपने स्वास्थ्य को लेकर वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो नोडल अधिकारी से संपर्क करें, और डायरेक्ट को अपने आप को सुरक्षित ना घर जाते हुए, ना थाने जाते हुए, अपने आप को धर्मशाला या होटल में आरआई को सूचना देकर रुक सकते हैं। जी, क्योंकि त्रिपाठी जी सुबह भी एक जगह में पढ़ रही थी, वहां पर जानकारी ये थी कि क्योंकि अधिकारी और पुलिस कर्मी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो पुलिस कर्मियों को राहत देते हुए कुछ लोगों चिन्हित कर उनको छुट्टी दी जा रही है, उनको बराबर क्वारंटाइन किया जा रहा है, और अधिक सुरक्षा फोर्स भी बुलवाई जा रही है। उसको लेकर के अजहर से हम जानकारी ले लेते हैं। एक साथ में ये, जैसा कि यहाँ कई पुलिसकर्मी घर नहीं जा रहे हैं, उनके लिए अतिरिक्त रूप से होटल या कहीं अन्य शासकीय आवास में उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार सुरक्षित रह सके। वहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है क्या? देखिए फिलहाल में आईजी विवेक शर्मा ने आज सुबह सेट पर 11 बजे आकर ये संबोधन करा है कि आप किसी पुलिसकर्मी को अगर अपने स्वास्थ्य को बीमार को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो
तो आरआई या नोडल अधिकारी गुरु प्रसाद उनको संपर्क करें। वो डायरेक्ट अपने घर और थाने ना जाकर आप एक धर्मशाला और एक होटल उन्होंने पुलिस ने हथियाई है जहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, स्वास्थ्य को लेकर कड़े इंतजाम है, आप वहाँ रुक सकते हैं क्योंकि मेरा ड्यूटी करवाना काम है तो मेरे स्वास्थ्य को ध्यान में रखना भी मेरा काम है। ये आईजी ने फिलहाल में अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों को कहा है। जी सर, एक जानकारी ये भी निकल कर के सामने आई है कि इंदौर जेल में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, यानी जेल के अंदर ही 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऐसे में बाकी के जो कैदी हैं या जो स्टाफ है उनकी सुरक्षा को लेकर के कितनी सतर्कता या ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, फिलहाल में सेंट्रल जेल में जो है 4 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए, जिसकी उप जेल अधीक्षक ने ये पुष्टि करी थी, जहाँ 7 सैंपल भेजे गए थे। फिलहाल में कुछ दिन पहले जो जावेद है जिसका रासुका की गई थी, जिन्हें पुलिस पर पथराव करा था, उसके पिता को पॉजिटिव आया था। उसके बाद यहाँ से बंदियों की जांच की गई थी और जांच में फिलहाल में अभी तक जो 4 पॉजिटिव जो रिपोर्ट है आज वो आई। लेकिन बराबर ये बात है कि क्वारंटाइन पूरी जेल को कर दिया गया है। जेल में हर आने जाने वाले व्यक्ति को बंद कर दिया गया है। जो भी नई आमद आएगी वो जिला जेल में ली जाएगी और जिला जेल में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। फिलहाल में सारी दृष्टि को देखकर जेल प्रबंधक एक कड़े इंतजाम करने में लगा है। जी चलिए, धन्यवाद। अभी बहुत सारे हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे गौतमपुरा में भी है, बेटवा में है, हमारे बड़वाह में है, हमें उन सबके पास जाना है। निश्चित तौर बहुत बहुत धन्यवाद अजय शेख। एक बार फिर दुर्गेश के पास चलते हैं। दुर्गेश, आज ही खबर आई कि कुछ और पुलिसकर्मियों को संक्रमण पाया गया है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं कि आज करीब 3 पुलिसकर्मियों की खबर आ रही है, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी गौतम नगर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह पुलिसकर्मी गौतम नगर थाना क्षेत्र के हैं 2 और एक हबीबगंज थाना क्षेत्र का है जिन पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी चलिए, तो इनका टेस्ट हुआ क्या? परिवार के लोग कहाँ के हैं, कुछ जानकारी है आपको? कहाँ रहते थे ये? बिल्कुल, मैं आपको जिस तरीके से बता दूं कि जो गौतम नगर थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी हैं वो वहीं पर पुलिस लाइन बनी हुई है जो सिटी में पुरानी कोर्ट है, पुरानी कोर्ट के पास में जो पुलिस लाइन बनी हुई है, 2 पुलिसकर्मी वहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनके जो परिवार हैं। हालांकि ये जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर राजधानी भोपाल में पुलिस प्रशासन ने सभी पुलिसकर्मियों को जो ड्यूटी पर तैनात थे और ग्राउंड जीरो पर जो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे उनके लिए अलग से होटल और रेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई थी, अलग से रुकने की व्यवस्था की गई थी तो उनके परिवारजनों में, ताकि संक्रमण ना फैले, इस सुरक्षा की दृष्टि से ये पुलिस के आला अधिकारियों ने व्यवस्था की थी। तो वह सारे जो पुलिस अधिकारी हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं पॉजिटिव, ये होटल में रुकते थे जाकर। हालांकि इनके जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, जो इनके संपर्क में आए हैं उन सभी के सैंपल लेने की कवायद अब कर रहा है पुलिस विभाग। दुर्गेश, जैसा कि लगातार आप बता रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों की जो संख्या है वो बढ़ गई है कोरोना पॉजिटिव में, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई एक आंकड़ा अभी तक सामने आया कि इतने पुलिसकर्मी अभी तक पॉजिटिव मिले हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बुसरा जी, स्पष्ट सटीक तरीके से 22 पुलिसकर्मी अभी तक, आज तक की जो कोरोना रिपोर्ट आई है 22 पुलिसकर्मियों पर पॉजिटिव पाया गया है, कोरोना संक्रमण पाया गया है। अकेले भोपाल में कि पूरे प्रदेश में? ये राजधानी भोपाल का आंकड़ा है सर। हाँ, बोलिए आप। राजधानी भोपाल का आंकड़ा है जहां पर 22 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं जहांगीराबाद थाना के हैं और टीटी नगर थाना के हैं। अब एक गौतम नगर थाना जुड़ा हुआ है, तो इन थानों के सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी पाए गए हैं। जिस तरीके से एक वरिष्ठ अधिकारी अलीम खान जो सीएसपी जहांगीराबाद थे, उन पर कोरोना संक्रमित, कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, तो एक वरिष्ठ अधिकारी पाए जाने के बाद में जो जहांगीराबाद थाने का जो स्टाफ है उससे सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और टीटी नगर थाने के स्टाफ से। जी 22 पुलिसकर्मी, फिर उनका परिवार। बिल्कुल, उनके परिवार में से जी हाँ, बोलिए। उनके परिवार में 18 परिजन, जो 22 पुलिसकर्मी हैं उनके जो परिजन हैं, 18 परिजनों पर कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाया गया है। मैंने 22, 18, 40 पुलिसकर्मियों से जी सर। जी 40। जी बिल्कुल, ये गंभीर मसला है क्योंकि ये वो पुलिस अधिकारी हैं जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कितने लोगों से अभी तक वो संपर्क कर चुके होंगे, बड़ी चुनौती है। लेकिन अब सामान्य तौर पर देखा जा रहा है दूसरा कि आज की जैसे मुझे भी आना जाना होता है, बाकी अब सारे पुलिसकर्मी दूर से, मैंने वो आई कार्ड उस तरह से भी आपने सख्ती भी नहीं देखी होगी कि पहले उनको पकड़ लेते थे, मारपीट करते थे, प्रकरण दर्ज कर देते हैं, लेकिन दूर से आई कार्ड देखते हैं। वो लगभग 6 फीट की दूरी, ये सब होने के बाद 6 फुट की दूरी बना के रखा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं, ये तो जैसे कि आप
गाड़ी, अगर जिस गाड़ी में बैठे हैं उसको आपने टच किया है तो स्टील में भी 3 घंटे तक इसका जो वायरस पाया जाता है। तो अगर उसने उस गाड़ी को छुआ स्टील को, लेकिन मैंने जो देखा है अभी, जो हमको कई 4-5 चेक पोस्ट मिलते हैं, घर से यहाँ तक आता हूँ तो सब दूर से ही वो आप को चेक करें। अब थोड़ा ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। अंकित जैन जुड़ गए हमारे गौतमपुरा, जो इंदौर जिले का ही गौतमपुरा जो एक क्षेत्र है, तहसील है, वहां से अंकित जैन जुड़ गए। अंकित, क्या खबर है आपके यहाँ से भी? इंदौर जिले की बात करें तो निश्चित तौर पर 900 से ऊपर का आंकड़ा पार हो रहा है, लेकिन क्या गौतमपुरा से भी है क्या? जी, बताना चाहूंगा कि गौतमपुरा में जो अभी कोरोना पॉजिटिव है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पाया नहीं गया है। और इसी के साथ जो है सारे जो पुलिस कर्मी वगैरह सभी और स्वास्थ्य कर्मी भी यहाँ पर उच्च व्यवस्था अपनी दे रहे हैं। और वही कहीं ना कहीं कुछ लोग गौतमपुरा के जो बाहर है, दीपालपुर क्षेत्र में और बेतमा क्षेत्र में पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन गौतमपुरा और दीपालपुर में अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। कोई पॉजिटिव तो नहीं आया है वहां से निश्चित तौर पे, लेकिन सैंपल कितने लिए गए हैं ये जानना। जी, अभी 10 दिन पहले एक महिला नर्स जो दीपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत है, वो किसी पॉजिटिव व्यक्ति के कनेक्टिविटी में आने के कारण उस महिला नर्स का जो है सैंपल लिया गया है और उसे इंदौर रेफर किया गया है। नहीं तो गौतमपुरा से तहसील है, निश्चित रूप से ठीक ठाक आबादी होगी वहां की, वहां से सैंपल ही नहीं लिए गए 1-2 छोड़ करके? जी, 2-5 दिनों के अंदर एक सैंपल लिया गया है। इसके पहले 5 व्यक्तियों के और सैंपल लिए जा चुके हैं। टोटल 6। अगर ये सैंपल लेने की, क्या इंदौर जिले में आदमी वहां तक नहीं पहुंचा होगा? तो मतलब कहीं न कहीं हमारी जो चिकित्सीय पद्धति है, प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा भी, लेकिन बाद भी किट उतना अचानक, उतने किट सब लॉकडाउन हो गया है, कैसे सारी इतने जल्दी किट पहुंचाई जाए? जितना हो रहा है मुझे लगता है वो अपने आप में काफी हो रहा है। और कोई जानकारी अंकित आपके पास? जी, सबसे वहाँ रहन सहन कैसा है? सब्जी मिल रही है, किराने की दुकानें खुली है, हालांकि पूरा जिला लॉकडाउन है और बहुत सख्ती है। इंदौर शहर में तो बहुत ही सख्ती है। आपके गौतमपुरा में क्या स्थिति है? जी, बिल्कुल वही बताना चाहूंगा कि अभी सबसे बड़ी समस्या किसान वर्ग के साथ चल रही है, क्योंकि अभी जो है बम्पर पैदावार गेहूं की हुई है और किसान जो है अपना जो अनाज है वो बेच नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं जो सब्जियां भी खेतों में खराब हो रही है किसानों की, और इस कारण चिंतित अगर किसान ही सबसे ज्यादा यहाँ पर चिंतित है। दूसरा, एक तरफ कोरोना का मार, दूसरी तरफ आर्थिक मार, उसकी पूरी, अगर ये खेती गेहूं नहीं बेच पा रहा, गेहूं नहीं बेचेगा तो रबी की फसल, अब खरीफ की फसल सामने है। जब खरीफ की फसल सामने है तो आप खाद, बीज, किसान कभी भी जो आड़तिया होता है वो बिकवाता है, और जो पूंजीपति होते हैं वो उसको स्टोर कर लेते हैं, उनके पास बड़े बड़े वेयर हाउस रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में किसान बेचता है, तुरंत अपनी खाद और बीज की व्यवस्था करता है, आगे की बोनी की व्यवस्था करता है। अब ऐसी स्थिति में जो वो बात बता रहे हैं, वो आने वाले समय मुझे लगता है 1 साल तक इसका इफेक्ट बहुत बुरी तरह से पड़ने वाला है। अभी कोरोना से जंग लड़ना ही पर्याप्त नहीं है। एक बार अंकित से पूछ लें कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और आज ही है कि 1 लाख लगभग मैसेज दिए जाएंगे किसानों को गेहूं के लिए। तो क्या वहाँ मंडी है गौतमपुरा में, कृषि मंडी? मंडी की यहाँ पर उचित व्यवस्था बिल्कुल की गई है। मंडी यहाँ पर पहले से है, पर अभी जो खरीदी है, कोई भी खरीदी का कोई भी आदेश अभी यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसान अभी परेशान ही है। खरीदी का आदेश तो मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले दे चुके हैं। इंदौर जिले में खरीदी के आदेश अभी जारी नहीं किए गए। तो मतलब अभी वहाँ मंडी सूनी पड़ी है, कोई किसान नहीं आ रहे? बिल्कुल, कोई किसान जो है अपना सामान, अपना जो गेहूं की जो है फसल वो लेकर नहीं आ पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर चलते हैं दुर्गेश के पास। दुर्गेश, और कोई जानकारी आपके पास? पाटिल जी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आज तक जो पुलिस विभाग के कर्मी हैं, करीब 22 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के आला अधिकारी उनकी सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत सारे प्रयास कर रही है। जिस तरीके से राजधानी भोपाल के जो आसपास के 11 इलाके हैं जो दूसरे जिलों से आकर जुड़ते हैं, दूसरे शहरों से आकर जुड़ते हैं, वहां पर 11 नाकों पर पुलिस नजर बनाए रखे हुए है। साथ ही शहर में
जो 9 चेक पोस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं जहां पुलिस मुस्तैद है। उसके अलावा 110 जो कंटेनमेंट एरिया है वहां पर पुलिस मुस्तैद है। तो कहीं ना कहीं पुलिस 3-4 चरणों पर यह काम कर रही है और कोरोना संक्रमित जो जोन है उन पर ज्यादा पुलिस नजर रखे हुए है। तो पुलिस पर ज्यादा संक्रमण का खतरा फैला हुआ है। एक पुलिस विभाग, एक स्वास्थ्य विभाग जो कि ग्राउंड जीरो तक मेहनत कर रहा है, उस पर ज्यादा संक्रमण का खतरा फैला हुआ है। इस खतरे से बचने के लिए पुलिस के आला अधिकारी जिस तरीके से अभी आदेश दिए थे पुलिस विभाग के अधिकारी की जितने भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं उनके लिए एक अलग होटल में कमरों की व्यवस्था करवाई जाए, उनको एक आइसोलेटेड तरीके से उनको रखा जाए, वो उनको परिजनों से नहीं, परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जाए। उसके अलावा जो संदिग्ध इलाकों जैसे कंटेनमेंट क्षेत्र सबसे संदिग्ध इलाके माने जाते हैं वहां पर जो पुलिस मुस्तैद है उनको पीपीई किट मुहैया कराई जाए, सैनिटाइज दिया जाए ताकि वो प्रॉपर तरीके से कोई आता है और उनसे पूछताछ करता है आने जाने वालों से, या जिस तरीके से अभी आपने बताया कि गाड़ियों को टच भी करते हैं जिन पर वायरस फैलने का खतरा रहता है, तो उसके बाद यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो सैनिटाइज भी खुद को कर सके। तो कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक दृष्टि से भी पुलिस मुस्तैद है। जी कुछ दुर्गेश, आपको अगर जानकारी हो इस मुद्दे को लेकर के, जो 22 पुलिसकर्मी हैं या उनके परिजन हैं, जैसा कि इंदौर में हुआ वो ठीक हो रहे थे, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी उनकी और उसके बाद अचानक रात में, यहाँ भी कुछ गंभीर स्थिति में तो नहीं है? ऊपर वाले की कृपा है कि यहाँ मौत का आंकड़ा कम है, अभी इंदौर की अपेक्षा बहुत कम है, तो आगे भी ये रहे, मेरी तो प्रार्थना है। लेकिन यहाँ उनकी स्थिति किसी की, पुलिस वालों की? यहाँ त्रिपाठी जी एक सबसे बड़ी राहत की खबर यही है पुलिस विभाग के लिए कि जितने भी पुलिसकर्मी अभी भर्ती हैं उनमें से करीब जो शुरू में पुलिसकर्मी मिले थे उनकी सेहत तो अच्छी बताई जा रही है। वह कहीं ना कहीं कोरोना से अब कोरोना स्वस्थ होने वाले हैं और कुछ ही दिनों में वे स्वस्थ होकर घर भी पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ की राहत की सबसे बड़ी खबर है कि कोई भी खतरे में नहीं है, सभी खतरे से बाहर हैं। अभी जो पुराने भर्ती हुए थे कोरोना संक्रमित से, नए जो अभी जो 3-4 पुलिसकर्मी जो नए मिले हैं इनकी स्थिति तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो सकेगी। बाकी जो पुराने थे उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। दुर्गेश, इसके पहले 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि अब कुछ दैनिक जीवन की जो चीजें हैं, राशन है, साबुन है, इस तरह की चोरियां होने लगी हैं। कोलार इलाके में इस तरह 2-3 दुकानों पे चोरी हुई थी। इस तरह की और कहीं भी घटनाएं आई हैं क्या? पहले पैसा जेवर चुराने की बात होती थी, अब वहां से आटा, चावल, गेहूं, साबुन ये सब चुरा के ले गए थे। ऐसे भी मामले सामने आए थे। बिल्कुल जिस तरीके से अभी जो जैसा कि आपने बताया कि पहले जो जेवर, पैसा, सोना, चांदी, इन सब की घटनाएं सुनने को मिलती थी कि इनकी चोरियां होती थी, मगर इस दौरान पर जो गेहूं, आटा, जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं उनकी घटनाएं जरूर सुनने को मिली थी कोलार इलाके पर। उनकी कहीं ना कहीं कुछ वजह यह भी है कि जिस तरीके से लॉकडाउन यहाँ पूरे देश की ही जनता हालांकि लॉकडाउन पिछले 1 महीने से ही बर्दाश्त कर रही है और 1 महीना होने को है लॉकडाउन, तो इस लॉकडाउन में जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं वह आम जनता के पास में खत्म हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां कहीं पर स्पष्ट देखने को मिली थी कि चोरी की वारदातें हुई। फिलहाल कोई घटना नहीं हुई अभी 1-2 दिन में? जी बिल्कुल, अभी कोई घटना नहीं हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश साहब का। हमारे साथ रमेश जुड़ गए हैं बेटवा से। जी रमेश जी, बेटमा में क्या स्थितियां नजर आ रही हैं, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर के हों या फिर हॉटस्पॉट एरिया में सामान पहुंचाने को लेकर के हो या बढ़ते आंकड़ों को लेकर के हो? बढ़ते आंकड़ों को लेकर तो मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि अभी स्थिर है आंकड़े यहाँ पर। स्थिर लोगों को रमेश जी, स्थिर मतलब कि क्या बेटमा में, इंदौर में 900 से ऊपर मामले आ गए हैं इंदौर जिले में, तो बेटमा इंदौर जिले में ही आता है, तो बेटमा में कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? मैंने सुना है आज से 7-8 दिन पहले कुछ पॉजिटिव पाए गए थे। मैं बता दूं कि आज से 15 दिन पहले इंदौर से एक युवक जो कि पॉजिटिव था बेटमा आके ठहरा था, जिसकी वजह से उसके परिवार के 10 लोगों को आइसोलेट किया गया था। क्योंकि 14 दिन की अवधि बीत गई और वे स्वस्थ पाए गए, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, इसलिए अब उनको होम आइसोलेट पर रखा गया है 10 लोगों को। और जो युवक था वो भी अब नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उसकी भी छुट्टी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर अभी की तारीख में बेटमा क्षेत्र जो है कोरोना मुक्त क्षेत्र है। और जैसा कि आपने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को क्योंकि स्वराज सच बोलने से चूकता नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं। यहाँ पर न तो कोई
मिलकर है कि इसके लिए की जा सके लोगों की, और न ही यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर में दस्तक देते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी मान लिया है कि इस क्षेत्र में अब कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है और न कोई रोगी मिलेगा। ये एक और बड़ा इसकी क्या स्थिति है है रमेश जी, इसकी क्या स्थिति, क्या वहाँ किराने का सामान सब्जी वगैरह आराम से मिल पा रही है? कि किराने के सामान और सब्जी वितरण की एक व्यवस्था प्रशासन ने की है, जिसके मद्देनजर सुबह सुबह आप लोगों को जो है सूचना देना पड़ती है व्हाट्सएप के माध्यम से। किराना व्यवसायी को अपनी लिस्ट पहुंचा देना होती है और वे घर घर आकर फिर उसकी आपूर्ति कर देते हैं। तो क्या इसमें यथार्थ कितना, मतलब अगर वो व्हाट्सएप पे पहुंच जाता है तो कितनी देर में सामान मिल जा पा रहा है? कि सुबह सूचना करने पर दोपहर तक डिलीवरी हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जुड़ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के जुड़े हैं। जो आज की स्थिति में सबसे बात जरूरी है कि सामान मिल रहा है तो उसका रेट क्या है, क्योंकि आपको कम से कम जो उच्च वर्ग है उसकी बात छोड़ दीजिए, जो परेशान है वो निम्न वर्ग है और अति मध्यम वर्गीय वर्ग है। मध्यम वर्गीय भी परेशान है क्योंकि उसकी आवक बंद हो चुकी है और खर्च है, उसकी इनकम पूरी तरह से बंद हो गई है, काला बाजारी बहुत ज्यादा हावी हो तो रही है। ये सब उसी पे असर पड़ेगा। अति मध्यम वर्गीय परिवार और निचला तबका, इन पे ही पड़ेगा, क्योंकि डेली कमाते थे, डेली खाते थे। अति मध्यम वर्गीय परिवार वो होता है जो 15 से 20 हजार जिसकी इनकम है, उसके यहाँ 4-5 सदस्य हैं, तो वो कितनी सेविंग कर पाया होगा? जो सेविंग कर रहा है वो निकाल करके कितने दिन तक चलेगा? और इस महंगाई के रेट पे तो बहुत ही संजय जी जानना चाहेंगे आपसे कि आज आपसे कुछ जानकारी चाहिए गई थी कि क्या रेट है सब्जियों के और दवाइयों की, महंगाई क्या बढ़ती जा रही है, जितना दम शासन भर रहा है, प्रशासन भर रहा है कि रेट फिक्स है और उससे ऊपर के रेट में बेचोगे तो प्रकरण दर्ज होगा। लेकिन प्रकरण दर्ज कहाँ? मैं तो देखता हूँ जहाँ वो बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है प्रकरण दर्ज करने के लिए। जो रेट है वही रेट दे रहा है। आपकी क्या खबर है? कि आज कहा जाए तो रईस जो बड़े लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की किसी सामान के लिए परेशानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महंगाई कुछ भी हो। लेकिन सर आज अगर आदमी को 2 रुपए भी जब बचते थे, आज से अगर हम कोरोना के पहले चले जाए तो अगर हम प्रिंट रेट पे भी जाते थे तो प्रिंट रेट पे भी 2 पैसे बचाने के आदमी सोचता था और यहाँ पे जाकर ही सामान खरीदता था जहाँ से 2 पैसे बच सके। सर आज मध्य प्रदेश में, या मैं भोपाल राजधानी में हूँ, तो भोपाल राजधानी में एक भी किराने की दुकान या संजय हम आपको रखेंगे हमारे साथ। महू इस समय बड़ा आर्मी क्षेत्र है, वो महू बहुत है, महू से जुड़ गए हैं गौरव कंछल। गौरव, महू से भी क्या कुछ पॉजिटिव पेशेंट हैं? हालांकि मुझे जानकारी है उसमें पॉजिटिव पेशेंट वहाँ कोरोना के पाए गए हैं, क्या है गौरव वहाँ? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि पहले एक IPS अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद शहर में लगभग 50 से अधिक लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 12 पॉजिटिव मरीज अब तक शामिल हो पाए। जी, ये आर्मी सेंटर से है कि सामान्य लोग हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2 पुलिस अधिकारियों के अलावा 4 जमाती हैं। उसके अलावा जो जमातियों के संपर्क में आए थे और जो अधिकारियों के संपर्क में आए थे वो लोग पॉजिटिव हैं। तो 12 सैंपल कितने लिए गए महू से भेजे गए इंदौर जो? जी, मैं बताना चाहूंगा लगभग अभी तक 180 सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से 135 सैंपलों की जांच आना अभी बाकी है। फिर से एक बार बताइए जनता को। जी, मैं बताना चाहूंगा कि महू से लगभग 180 से अधिक सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें 135 सैंपलों की जांच अभी आना बाकी है। तो मैंने 180 सीधे 45 सैंपल में से 12 निकल आए? जी सर। लेकिन जो लोग संपर्क में आए होंगे, ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो जमातियों के संपर्क में आए थे तो उनमें से लगभग 140 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उनकी जांचें अभी आना बाकी है। ये IPS अधिकारी है क्या, वो भी जमातियों के संपर्क में थे कि उनको कहीं और से मिला? जी, पहले पुणे गए हुए थे, वहां से आने के बाद IPS अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसा भी है पुणे, मैंने महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा तेज से फैला था, निश्चित तौर पे वहाँ पे। अभी सैंपल लेने की प्रक्रिया चालू है कि अभी बंद है?
जी मैं बताना चाहूंगा, सैंपलों के लिए लगभग प्रशासन द्वारा 87-80 से अधिक टीमें लगाई गई है जो पूरे शहर भर और आसपास के इलाकों में सैंपलिंग का काम कर रही है और सैंपल लेके इंदौर भेजे जा रहे हैं। और महू में अभी तक क्या पुलिस कर्मियों का भी अभी तक कोई आंकड़ा सामने आ पाया है? जी मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक महू में 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनका परिवार वहीं रहता है महू पे? जी सभी लोगों का परिवार वहीं रहता है। परिवार लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और आइसोलेट किया गया है। ये पेशेंट सब इंदौर भेज दिए गए हैं महू से? महू से सभी लोगों को महू प्रशासन द्वारा 4 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहीं पर सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। जो पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव वो भी वही है? वो सभी लोग इंदौर भेजे गए हैं। कोई सीएचओमा हॉस्पिटल है, कोई मध्य भारत है, कोई अरविंदो हॉस्पिटल में, ऐसे करके सभी इंदौर जिले के अस्पतालों में भर्ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए गौरव। एक बार फिर संजय के पास चलते हैं। बिल्कुल संजय, और कोई जानकारी आपके पास? राष्ट्र में बुशा मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से आज अगर किराने की सामान को लेकर बात कर रहे हैं तो किराने की सामान की जो आज स्थिति है, आज वहां पे जाने के आदमी जो एक तो कोरोना से डर और ऊपर से महंगाई की मार लेकर आज आदमी की बहुत बुरी कमर टूटी हुई है। जहां शक्कर हम बात कर लेते हैं, शक्कर जहां पहले 30 और 35 रुपए किलो मिलती थी, आज वही शक्कर 45 रुपए किलो मिल रहा है। जो तेल का पैकेट मात्र 90 और 70 और 80 90 रुपए में मिलता था, आज जो प्रिंट रेट है उसका 130 रुपए है। तो बुशा इसी प्रकार से अगर आप देख सकते हैं कि इसमें महंगाई की मार जो आम आदमी के साथ, आम आदमी जो मध्य वर्गीय और लोएस्ट फैमिली का है, उसमें किस कदर से पड़ रही है। सरकार की बात करें तो सरकार ने जिस प्रकार से बोला है कि सब्जियों के दाम तो उन्होंने फिक्स कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो खाने की चीजें उसके लेकर भी अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार के कोई मूल्य उनके निर्धारित नहीं किए हैं। सरकार जरूर जो अति गरीब लोग हैं जिनके राशन कार्ड है उनके लेकर आज ही जो एक निर्णय आया है कि जिले के 777 किराने जो राशन की दुकानें हैं उनको 5 किलो आटा और 5 किलो चावल देने की जो घोषणा करी है, जो प्रदेश में 3 लाख मजदूरों और 3 लाख राशनधारियों को दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी जिसमें मार पड़ती है वो होता है मध्य वर्गीय परिवार। मध्य वर्गीय परिवार की जो आमदनी तो होती है लेकिन महंगाई ने उनकी कमर और तोड़ दी है। इसके बाद एक चीज और आती है, आज जो सबसे अति आवश्यक है वो होता है दवाई। दवाई के रेट भी कई बार हम लोग जाते थे तो दवाई हम जिनसे वर्षों से दवाइयां लेते हैं उसी प्रकार से वो हमें 10 से 5% और 20% तक की छूट देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि बिल्कुल आज जो ही दुकानदार और वही मेडिसिन वाले आज आपसे रेट ले रहे हैं, कहीं भी उनको छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। यानी सर, और मैं आपको ये बता दूं कि कहीं भी अगर देखा जाए तो व्यापारी जो है वो कहीं भी कोरोना को लेकर भी जो जिस प्रकार से आम जनता का फायदा उठा रहा है, एक कोरोना की मार और एक ये दुकानदारों की मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। जी सर, बिल्कुल एक खबर, इसको थोड़ा सा दुखद खबर कहे, आप हमेशा तारीफ करते थे कि दीनदयाल रसोई यानी जो किचन संभाल रहे, किचन के जो प्रभारी है, जो गरीबों को खाना बढ़ता है, उनके प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप तो नहीं थे उनके संपर्क में। ऐसी स्थिति में खबर ये कि उनके संपर्क में बहुत सारे उनके सहयोगी रहे होंगे जो खाना बनाते रहे होंगे। तो क्या जो खाना बनाते थे, जो सप्लाई करते थे, उन सबको क्वारंटाइन किया है? सबका टेस्ट हो रहा है क्या? जोशी जी कोरोना संक्रमित पाए गए? बिल्कुल सर, जिस प्रकार से हमने शुक्रवार को ही ये चीज बताई थी और उससे पहले भी हम बता चुके थे कि वहां पे जिस प्रकार अगर जो सावधानी बरतते हुए जो किचन के इंचार्ज थे सुभाष, उनके ऊपर जिस प्रकार से पहले वो सावधानी बरतते थे, वो अपनी जेब से खर्च करके वहां पे मास्क और सैनिटाइजर यूज करते थे। नगर निगम की यहाँ पे लापरवाही, आज जरूर वो नगर निगम कर्मचारी और अधिकारी जो है वहां पे अपनी पीठ थपथपाते थे कि नगर निगम का कोई भी कर्मचारी कहीं पे भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। लेकिन एक आदमी के पाए जाने से वहां पे हड़पड़ मचा हुआ है और वहां पे अभी तक जो आने वाले लोग हैं और जो अधिकारी आते थे, जो कर्मचारी आते थे, 700 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों ने अपने टेस्ट कराए हैं और उसमें से अभी तक रिपोर्ट आना बाकी है। क्योंकि जितनी रिपोर्ट आई थी 2 दिन पहले ही सुभाष जो जोशी है वो पॉजिटिव इनके क्वारंटाइन के पेशेंट पाए गए थे। उसके बाद लोगों ने अपने टेस्ट कराए और अब 3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा क्या उनका असर कितने लोगों पे पड़ा है। लेकिन सर, नगर निगम की लापरवाही, अभी फिर से वही चीज आती है कि नगर निगम की लापरवाही वही है कि जितने भी लोग हैं उनको ना मास्क दिया जाता है, ना ही उनको सैनिटाइजर दिया जाता है। सर, अगर देखा जाए तो भोपाल की जो सबसे
बड़ी रसोई थी दीनदयाल किचन, आज वो बंद हो गया है मात्र नगर निगम के जो कुछ लापरवाह लोगों के कारण से। वो जो किचन था वो कई हजारों लोगों को खाना बेचता था, लेकिन अब क्या होगा? संजय रोकेंगे ये किचन जो कम से कम गरीब बस्तियों में खाना बंटता था, पैकेट बंटता था, अब वो कैसे होगा? क्या बंटना बंद हो गया है? सर बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से हमारे पास हम गए थे तो वहां पे ये बताया कि दीनदयाल किचन का जो है वहां पे तो बंद कर दिया है, लेकिन जो कुछ इन लोगों ने क्षेत्र वाइज किचन बनाए थे उसके ऊपर उसको बताया है कि वो वहां से ले। लेकिन सर वहां पे भी पहले जिस प्रकार की सूचना आती थी कि वहां का किचन वाले अपने वार्ड और अपने क्षेत्र को ही पूरा नहीं कर पाते थे, तो अब वो कहां से पूरे भोपाल को इस प्रकार का सप्लाई कर पाएंगे? संजय बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। आज आपने तो पूछा नहीं, आज स्वराज किचन किधर जा रहा है संजय? सर आज स्वराज किचन की अपने आप में एक जवाबदारी सी बढ़ गई है। जहां तक हम लोग मानते हैं स्वराज किचन के जो हमारे सहयोगी है, आप लोग का सहयोग है, तो उससे अब स्वराज किचन की एक कदम और आगे बढ़ाना पड़ रहा है। स्वराज किचन की जहां से भी अभी सूचनाएं मिल रही है कि वहां पे नगर निगम नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे आज स्वराज किचन पहुंचेगा। आज फिर से उनका रुख होगा साकेत नगर साइड होगा और एक होशंगाबाद रोड पे और एक अपना जो नेहरू नगर साइड से एक सूचना आ रही है। आज वहां पे जरूर स्वराज किचन के लोग आपको देखते को मिलेंगे और वहां पे जो भी सहयोग होगा वो उनके साथ करेंगे। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। हाँ तो बहरहाल आज हमने दिन भर जो खबरें आई उसको लेकर के विश्लेषण दिया और खास जो हमारा फोकस था इंदौर क्षेत्र का था और उससे आसपास जो इलाके रहे प्रभावित उसको लेकर के आज हमने चर्चा की। प्रतिदिन स्वराज अपना जिस तरह से स्वराज का अपना नेटवर्क है, तहसील स्तर पर हमारे संवाददाता है, तो हम प्रतिदिन 2 जिले लेते हैं और उनकी तहसील लेते हैं, क्योंकि इंदौर एक आज बड़ा सेंसिटिव एरिया है, सबसे ज्यादा पेशेंट वहाँ है। आबादी के अनुसार पूरे देश में आबादी का अगर औसत निकाला जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा संक्रमित इस समय इंदौर है आबादी के अनुसार। बॉम्बे में संख्या जरूर ज्यादा है, लेकिन इंदौर की आबादी और बॉम्बे की आबादी को देखें तो यहाँ मौतों का भी आंकड़ा सबसे ज्यादा है और पेशेंटों का भी आंकड़ा सबसे ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही और क्षेत्रों के बारे में जानकारी हम लगातार देते रहेंगे हमारे खास कार्यक्रम के जरिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।